हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग लॉकडाउन का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई पे फोकस करके डेली कम से कम 6 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं। देखिए, एक बार लॉकडाउन को लेगा उसके बाद लगातार एग्जाम्स होने शुरू होंगे। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे ही मैं पहले 5 मिनट का बेसिक डिस्कशन करूंगा, किसी भी नंबर को डबल कैसे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैसे करेंगे जल्दी, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी कैसे करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। एक बार ये खत्म होगा उसके बाद हम 15-18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे। मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप भी अपना सॉल्व करना चालू रखिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का सबसे पहले डबल कैसे करना है। डबल करना इजी है या नहीं है? जैसे एग्जांपल लीजिए, 17 का डबल होता है 34, सबको याद है। 25, 30, 50 तक तो सबको याद होगा। उसके बाद दिक्कत कहाँ पे आती है? जैसे मैंने बोला 77 का डबल। अब 77 का डबल करने के लिए लोगों का दिमाग दो टाइप से जाता है। या तो 70 प्लस 7 करेंगे, 70 का डबल 140 लिखेंगे, 7 का डबल 14 लिखेंगे, उसको बोलेंगे सर ये आ गया 154। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। या तो 77 को आप और कैसे देखेंगे, 80 माइनस 3, इसका डबल करेंगे कितना आएगा, 160। 160 में से 6 गया, कितना आ गया, 154। ठीक है। अब देखो दोनों ही केसेस आप देखो, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो लग ही रहा है। थोड़ा सा टाइम का मेरा मतलब क्या है, 140 में 14 ऐड करना है, मन में कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। अब माइनस करना 160 में से 6 माइनस का, इसमें भी टाइम लगना है। अब मैं क्या चाहता हूं, आज से आप इस टाइप के नंबर को कैसे देखेंगे, जैसे 77 को आप देखेंगे 75 प्लस 2, कैसे देखेंगे 75 प्लस 2। देखिए इस चीज से आपका कहीं ना कहीं 1 सेकंड तो आप सेव कर ही सकते हैं। और ये छोटे छोटी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में एज देती है। 75 का डबल होगा 150, 2 का डबल होगा 4, रिजल्ट आएगा 154। आई होप ये चीजें सबको क्लियर है। ठीक है, इस टाइप से हमको देखना है। इसके लिए हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए, वो चीजें हम लिख लेते हैं जल्दी से, ताकि आप उसको एक बार देखें, पढ़ें और याद कर लें। देखना बहुत बेसिक सी चीज है, आपको याद रखना होगा 5 का डबल कितना होता है, 10। 15 का डबल कितना होता है, 30। उसके बाद आता है अपना 25। 25 का डबल कितना होगा, 50। फिर 35। 35 का डबल कितना होगा, 70। उसके बाद 45। 45 का डबल कितना होगा, 90। सिमिलरली 55 का डबल कितना होगा, 110। 65 का डबल कितना होगा, 130। 75 का डबल होता है 150 और 85 का डबल होता है 170। 95 का डबल होता है 150। अगर आपको ये सब चीजें याद है तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सकता है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ। सपोज मैंने नंबर लिया 66। क्या लिया, 66। अब देखिएगा 66 को आप अपने मन में कैसे स्प्लिट करेंगे, 65 प्लस 1। अब देखो 65 का डबल अगर आपको याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना था। 65 का डबल होगा 130, 1 का डबल होगा 2, तो अपना रिजल्ट कितना आ जाएगा, 132। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। आगे देखते हैं। चलिए ये हम रब कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यस। अब जैसे कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, 2 डिजिट पे ही पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज मैंने 88 ले लिया। 88 आपके मन में स्प्लिट कैसे होगा, 85 प्लस 3। 85 का डबल कितना होगा, 170। 3 का डबल कितना होगा, 6। 176 देखते ही देखते आ जाएगा। देखो वापस 85 प्लस 3, 170 और ये 6, रिजल्ट कितना आ गया, 176। क्लियर है? चलिए अब ये तो 2 डिजिट हो गया। अब 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। 3 डिजिट में हम जल्दी कैसे करेंगे, जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप। अब देखना इसमें भी अब 3 डिजिट में हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी दो कंडीशन होंगी।
पहली कंडीशन, आपका जो नंबर है वो 50 से छोटा है, दूसरी कंडीशन 50 से बड़ा है। मतलब मैं 127 लूंगा, ये तो 150 से छोटा है ना। अगर मैं 166 लूंगा, ये 150 से बड़ा है। इसके भी दो अलग अलग प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है, देखते रहिए। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 137 का डबल करना है। अब आप देखो 37 का डबल जब भी आप करोगे तो ये मतलब 50 से छोटे नंबर का जब भी डबल आप करोगे तो वो 2 डिजिट नंबर ही रहेगा, 3 डिजिट कभी भी नहीं बनेगा। क्लियर है? तो आपको 37 का डबल करना है। 37 का डबल 35 प्लस 2 35, कितना आ गया 70, 74 274। क्लियर है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 129। अब देखो 129 है, 129 125 प्लस 4, अरे हाँ या ना, या 100 प्लस 29 ले लो। 29 का डबल कितना होगा 58, तो इसका आंसर आ गया 258। इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ 146। अब देखो 46 का डबल देखो, 46 को कैसे देखेंगे, 45 प्लस 1, 45 का 90, 92, रिजल्ट आ जाएगा 292। इस टाइप से हम देख सकते हैं। अब आगे के केसेस हम लेते हैं कि यार अगर अपना नंबर 150 से बड़ा होता तो अपने को क्या करना था, वो भी एक बार देख लेते हैं। सपोज मैं लेता है यहाँ पे 177, क्या लिया मैंने 177। अब आप याद रखना, इसको आप 100 प्लस 77 कभी भी नहीं करोगे। इसको आप अपने मन में स्प्लिट कैसे करोगे, सर ये आ गया 150 और ये आ गया कितना 27। आ रही है बात समझ में? 150 प्लस 27, 150, 15 का डबल कितना होता है 30, 150 का डबल कितना होगा 300, 27 का डबल तो हम ओरली निकाल सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट पे हमने थोड़ा सा एफर्ट करके मेहनत किया था। क्लियर है? ये आ गया 354। या तो इसका मैं आपको एक छोटा सा प्रोसीजर और बताता हूँ, मतलब ऑब्जर्वेशन है सर, दिमाग ही नहीं लगाना है। इसका डबल करना है, 2 7 जा कितना हो गया 14, 1 गया कैरी, 2 इंटू 17 34, 34 में 1 ऐड करो कितना आ गया 354। आ रही है बात समझ में? समझे ना? 2 7 जा 14, 1 गया कैरी, 17 इंटू 2 करोगे 34 आएगा, 1 ऐड कर दो 35 आएगा। इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट तो आपको करना ही नहीं है। अब देखना, हम नंबर लेते हैं अपना कितना 289। अपने ने नंबर ले लिया कितना 2, सपोज छोड़ो थोड़ा और वैसा नंबर लेते हैं 278। अब देखो ये आपका किससे बड़ा है, 250 से बड़ा है। 28 जो कितना होगा 16, 1 गया कैरी, 27 का डबल कितना होता है 54, ये आपका आ जाएगा 556। कितना आ जाएगा 556। समझ रहे हो ना बेसिकली हो क्या रहा है? अगर मैं आपको ये थोड़ा खोल के दिखाऊं तो हो क्या रहा है, ये 250 प्लस आपने क्या लिखा 28, आपने 28 का डबल किया कितना आ गया 56, 250 का डबल किया 500। लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक पे आपको क्या बताया, 2 इंटू 8 करो 6 लिखो, 1 गया कैरी, बचा हुआ जो नंबर है 27 उसका डबल कर लो 54, 54 में 1 ऐड करो कितना आ जाएगा 56। चलो स्क्रीन को एक बार रब कर देते हैं। अब 3 डिजिट नंबर कोई भी ले लेते हैं, बहुत आसान काम है। जैसे मैंने लिखा 767, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। 767 को कैसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करना ही नहीं है सर, अब तो छोड़ दो 2 इंटू 7 करो कितना आया 4, 14 आता 1 गया कैरी, 76 का डबल कितना होगा 152, 152 में 1 ऐड करो कितना आया 1534। एकदम देखते ही देखते आप 3 डिजिट नंबर का डबल कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा 887। अभी यहाँ पे देखो 887 है, 2 इंटू 7 14, 1 गया कैरी, 88 का डबल करना है। 88 का डबल कैसे होगा 85 प्लस 3, 85 का डबल 170, 176, 176 में 1 ऐड करो कितना रिजल्ट आ गया 1774। ऐसे आप किसी भी नंबर का डबल कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अभी मल्टीप्लिकेशन की। किसी भी नंबर का डबल हमने देख लिया, अब 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप समझना 5 एक्चुअल में क्या होता है, 5 होता है 10/2।
इसका मतलब अगर किसी को अपने को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हमें एक्चुअल में क्या करना होगा, उसको 2 से डिवाइड करना होगा, मतलब उसको आधा करना होगा, आधा करने के बाद उसको अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया 42 इंटू 5, इसको मैं कैसे देखूंगा, 42/2 इंटू 10, अरे हाँ या ना, 5 क्या होता है 10/2, 42 का आधा कितना होगा 21, लास्ट में आप 0 लगाइए, बस यही सिंपल सा प्रोसीजर है। दूसरा नंबर ले लेते हैं, मैंने बोला 63 इंटू 5, अब देखो 63 का आधा कर लो, 63 का आधा कितना होगा 31.5 इंटू 10 करोगे कितना आ जाएगा 315। मतलब ये छोटा बेसिक कैलकुलेशन अप्रोच है जिसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना होता। चलिए उम्मीद है आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं 3 डिजिट नंबर पे। क्या 3 डिजिट नंबर भी इतना आसान है? बिल्कुल। जैसे मैंने लिखा 336 इंटू 5, आपको करना क्या है, आपको 336 को आधा करना है, हाफ करना है, कितना होगा 1680, कितना आ गया 1680। 336 को 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, कितना होगा 16 से गया 32, 1 और 6 8, लास्ट में 0 लगा दो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने एक नंबर ले लिया 447 इंटू 5, आपको वही करना है। अब इसको आप हाफ करोगे कितने का 2235, देखो 223.5 आता, इंटू 2 करते हैं आप, वापस से आपका क्या आ जाता है 2235। समझना मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, 223.5 इंटू लास्ट में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये आपका आ जाता 2235। इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो 22.5 होता है, 2.5 एक्चुअल में क्या होता है 10/4 होता है। इसका मतलब कोई भी नंबर आपको इंटू 2.5 करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। या तो 4 से डिवाइड करो, या क्या करो, पहले हाफ करो, वापस से हाफ करो, उसके बाद आप 10 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 224 इंटू 2.5, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, पहले मैं 224 को आधा करूंगा। 224 का आधा कितना होगा, 224 का आधा होगा 112, कितना होगा 112। फिर मैं 112 को वापस से आधा करूंगा, 112 का आधा कितना होगा 56, लास्ट में 0 लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 560। क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट, जैसे सपोज मैंने लिया 4840 इंटू 2.5, इसमें एक्चुअल में अपने को क्या करना है, इस चीज को हमें 4 से डिवाइड करना है। 1210, लास्ट में एक 0 लगा दो। ऐसे आप किसी भी नंबर को 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। चलिए अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 124 इंटू 25, अब समझना 25 को भी तो हम 100/4 लिख सकते हैं। जैसे हमने 2.5 को 10/4 लिखा था, तो 25 क्या होगा 100/4। मतलब आपको अगर किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो और लास्ट में 2 0 लगा लो। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, लास्ट में 2 0 लगाया, आपका आंसर कितना आ गया 3100। ये तो हमारा बेसिक डिस्कशन हो गया। चलिए सब लोग अपना कॉपी पेन लेके तैयार रहिए, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 डिजिट नंबर लिया है, तो 3 डिजिट नंबर को जब भी ऐड करना होगा, सबसे इजी प्रोसीजर होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए। मतलब आपका अगर 3 डिजिट नंबर है, तो पहले आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले आपको ऐड करना पड़ेगा हंड्रेड्स, उसके बाद टेंस, उसके बाद यूनिट डिजिट। चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18, 18 के आगे 2 0 लगाओ, कितना आ गया 1800, 1800 आया। आगे बढ़ते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 2 एक सेकेंड, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16। चलिए 4 + 9 13, 13 + 9 22, 22 + 9 31, और ये आ गया 38। ये आपका आ गया 1800 और ये आ गया 198, 1998।
एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8 6 14, 8 6 कितना आएगा? 14 आएगा ना। 14 16 ये आ गया आपका 7 9 16, 16 9 कितना होगा? 16 25, 25 9 34, 38 198, 1998। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आई बात? देखो वापस से 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 + 8 30, 30 के आगे 2 0 लगाओ क्योंकि 100 प्लेस किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 8 21, 21 + 7 28। ये आ गया आपका 280। ये 280 आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 5 26 और ये आ गया 30। मतलब 3310। इस टाइप से आप 3 डिजिट नंबर को ऐड कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब समझना एक बात, कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर फास्ट नहीं है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप स्लो हो जाएंगे। तो अपनी कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान देते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ नंबर पॉजिटिव हैं, कुछ नंबर नेगेटिव हैं। अपने को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नंबर को अपने को नेगेटिव रखना है। चलिए 5 + 8 13, 13 - 7 6, 6 - 2 4, 4 + 3 7 आ गया अपना 700। ये 700 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 4 + 8 12, 12 - 6 6, 6 - 2 4, 4 + 4 8, ये आ गया 80। आगे बढ़ते हैं। Yes. 6 + 7 13, 13 - 9 4, 4 - 4 0, ये आया 3। अपना आंसर आ जाएगा 783। आई होप सब लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। अपने को पहले हंड्रेड्स को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद टेंस को, उसके बाद वंस को, और अपने को पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। 7 - 9 -2 + 2 गया, -8 + 5 कितना आ गया? -3 -300। 6 - 8 -2 -2 + 3 1, 1 - 7 -6, -6 + 2 4, ये आ गया आपका -2 -20। अब आप देखिए यूनिट डिजिट को अपन ऐड कर लेते हैं वापस। 7 7 + 7 - 9 -2, -2 + 7 5, 5 - 8 -3, -3 + 6, ये आ जाएगा आपका +3, मतलब -2 320, +3, अपना आंसर आ जाएगा -317। आई होप ये सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना आ गया 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे 1000 को पहले ऐड करेंगे, फिर 100 को ऐड करेंगे, उसके बाद अपन टेंस को, फिर वंस को। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 7 25, ये आ गया सीधा सीधा आपका 25,000। ये 25,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 + 8 26, 2600। अच्छा 4 + 8 12, 12 + 7 19, 19 + 6 25, ये आया 250। 250 के बाद आगे बढ़ते हैं। चलो 4 4 + 9 13, 13 + 6 19, 19 और 5 24। चलो ये आ जाएगा 27,000 आ गया। 600 250 850, 850 और 24 874। इस टाइप से आप 4 डिजिट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 + 8 15, 15 - 9 6, 6 - 6 0, ये बचा 3, तो ये आ जाएगा आपका 3000। उसके बाद देखिए 6 6 + 7 13, 13 - 8 5, 13 - 8 5, 5 ये गया, बचा कितना? 4। इसको आप लिखेंगे 400। 5 5 + 6 11, 11 - 9 2, 2 - 4 -2, -2 + 3 -2 + 5 3, ये 30 आया। 6 + 9 15, 15 - 2 13, 13 - 5 8, 8 + 2 10, 3440 अपना आंसर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपका 4 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर है। अब 4 डिजिट नंबर पे मैं सर्कल कर देता हूँ, बाकी नंबर अपने 3 डिजिट है। तो मतलब 1000 अपने को जो लेना है केवल इसका लेना है, इसका 1000 लेंगे। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 आ गया आपका 3000। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप किसको लेंगे? आप 100 को लेंगे। 7 माइनस 7 0, ये 8 आया। 8 माइनस 2 6, 6 प्लस 6 12, ये आपका आ गया 1200। क्लियर है? चलो अब आप लेंगे टेंस को। 6, 6 माइनस 8 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 7 5, 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 7 8, ये आ गया आपका 80। अब आएंगे आप लेंगे यूनिट को। 9, 9 माइनस 6 3, 3 प्लस 9 12, 12 माइनस 5 7, 7 प्लस 9 16, ये 3000 है। ये आपका नीचे है 1296, ये आपका आ जाएगा 4296 आपका आंसर है। आई होप ये सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डेसिमल आ गया। यहाँ पे आपका 3 डिजिट नंबर है और एक लास्ट में आपका है 2 डिजिट नंबर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। पहले आप अपने नंबर्स को सॉल्व करेंगे, डेसिमल वैल्यू को आप लास्ट में जाके सॉल्व करेंगे। 300 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, मतलब माइनस 100 है। इस चीज की अपने को श्योरिटी हो गई। अब बढ़ते हैं आगे टेंस की तरफ। मैं दूसरे इंक ले लेता हूँ, इसमें ले लेते हैं ये 2, 2 माइनस 7 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 3, ये आ जाएगा आपका माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 गया 0। अब आ जाते हैं अपन यूनिट डिजिट पे। 3, 3 माइनस 9 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6 आपका हो जाएगा 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये आपका माइनस 96 हो गया, ये आपका माइनस 96 हो गया। अब आते हैं यूनिट डिजिट पे। अब देखो 0.56 माइनस 0.68, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.12। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 0.76 प्लस 0.8, ये कितना हो जाएगा? देखो 0.8 प्लस 0.76, ये आपको हो जाएगा 1.36। 1.36 आपका पॉजिटिव है, 0.12 आपका नेगेटिव है, माइनस कर देंगे। तो जब हम 1.3 सॉरी ये 56 आएगा, सॉरी 1.56, इरेज कर देता हूँ इसको। हाँ, ये आपका आया 1.56। सॉरी, इरेज कर देते हैं इसको। आते हैं वापस से पेन पे। ये आपका आया था 1.56। 1.56 में से आप 0.12 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.44। देखो ये माइनस 96 है, उसमें कितना पॉजिटिव ऐड करना है? 1.44। ये माइनस 95 प्लस 0.44, इसका मतलब माइनस 94.56, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 9th क्वेश्चन मैंने आपका ले लिया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। पहले आप नंबर्स को सॉल्व कीजिए। नंबर्स मतलब कि जो आपका कंप्लीट नंबर है। अब यहाँ पे कंप्लीट क्या है? 27, 15, 12 और 18। इसको अपन पहले सॉल्व करेंगे। 27 प्लस 15 अपना आ जाएगा 42। 42 में से 12 को माइनस किया 30 आया। 30 में 18 ऐड किया 48। अब समझना 48 आपका कंप्लीट हो गया, इसको आपको अभी टच नहीं करना है। उसके बाद आपका जो फ्रैक्शंस हैं उनको भी सॉल्व करने का एक छोटा प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या है? अगर आपके फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा डिनोमिनेटर 2, 4, 5 और 5 है। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है या एक दूसरे के मल्टीपल है,
ऐसे फ्रैक्शंस को आपको साथ में लेना है, मतलब 1/2 में अपन 3/4 ऐड करेंगे, नीचे आया 4, ऊपर आया 2 + 3, ये कितना हो गया 5/4, और यहाँ पे सेम है तो इनको साथ में ऐड करेंगे, मतलब 4/5 में से अपने को कितना माइनस करना था 2/5, 2/5, तो ये अपना कितना आ जाता 2/5। इसका मतलब अपने पास दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है 5/4, 5/4 में कितना ऐड करना है 2/5, ऐड करेंगे तो ये अपना आएगा 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, और ये आ गया 4 2 जा 8, मतलब ये एक्चुअल में कितना आ गया 33/20, कितना आया 33/20। अब 33/20 को आप डिवाइड कर 33 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 × 20, रिमाइंडर आएगा 13/20, दोनों को आप ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 49 कंप्लीट 13/20। आई होप ये सबको क्लियर है, इस टाइप से अपने को सॉल्व करना पड़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शन के इक्वेशंस, क्लियर है ना। चलिए देख लो एक बार, चलो एक बार मैं वापस से जल्दी से समझाने का ट्राई करता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। 27 + 15 42, 42 - 12 30, 30 + 18 48, लिख दिया। अब यहाँ पे कहानी समझना, ऐसे फ्रैक्शंस को पहले ऐड करना है जिसका या तो डिनोमिनेटर सेम हो या एक दूसरे का मल्टीपल हो। 2 4 सेम है, इनको साथ में ले लिया, 5 5 सेम है, इनको साथ में ले लिया, 2 4 का आपका एलसीएम आया 4, ये आया ऊपर 2, 2 + 3, ये कितना आ गया 5/4, ये आ गया 2/4, 2/5, इनको ऐड किया, ये आया था 33/20, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज बेसिक्स, आपने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज पे अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया था, लेकिन मैं फिर भी आज वापस से 2-3 मिनट आपको परसेंटेज में आपको बताऊंगा, एक बार बेसिक्स पे डिस्कशन कर ही लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया 440% ऑफ 440% ऑफ 48, क्या लिया मैंने 440% ऑफ 48। अब देखना 440% ऑफ 48 को आप कैसे देख सकते हैं, या तो इसको स्प्लिट कर लो कि सर हम इसको देखते हैं 400% प्लस 40%। किसी भी चीज का 100% कंप्लीट होता है, इसका मतलब 100% कितना हो जाएगा 48। 400% का मतलब क्या है, डबल करके डबल करो, 48 का डबल कितना हो जाएगा 96, 96 का डबल कितना हो जाएगा 192, अरे हाँ या ना, ये 192 हो गया। अब 400% आपको 192 आ गया। अब एक्चुअल में देखो 40% क्या है, जो 400% की वैल्यू है उसको आप 10 से डिवाइड कर दो, वही तो 40% है, मतलब अपने पास 400% आ गया 192, 40% कितना होगा 19.2, 192 202 212, 212 से एक पीछे गया 211.2 अपना आंसर है। एक तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का। आई होप इतना सबको क्लियर है। चलिए अब इसी चीज को आप और कैसे देख सकते हैं, सेम चीज को देखो, मैं रब कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आई होप सब लोग समझ रहे हैं। चलो क्या था 440% ऑफ 440% ऑफ ए। अब दूसरा तरीका क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सर इतना करने की जरूरत क्या है, इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं 440/100 इंटू 48, सर ये गया इधर से, अब 44 इंटू 48 करना था, 44 इंटू 48 करेंगे तो सर हमारे दिमाग में एकदम से आ जाएगा 46 + 2 इंटू 46 - 2 डिवाइडेड बाई 10 करना है। सर 46 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब देखो 46 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हर कोई निकाल सकता है, 46 50 से कितना छोटा है 4, 4 छोटा है तो लास्ट में कितना आ जाएगा 16। अब 46 25 से कितना बड़ा है 2116, 2116 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 4, तो ये कितना आएगा 2112 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 211.2।
आप समझ रहे हैं? आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कैसे भी सॉल्व करने जाएंगे, रास्ता अपने आप निकलने लगेगा। ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। चलिए, चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसको थोड़ा सा मैं और स्ट्रेच करूंगा। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक बात बताना, इसको हम 48% ऑफ 440 भी तो ले सकते हैं। अरे हाँ या ना, 48% ऑफ 440। अब 48% को आप और क्या देख सकते हो, 50% माइनस 2%। किसी भी चीज का 50% मतलब आधा हो जाएगा। 440 का आधा कितना हो गया, 220। 2% क्या है, 1% का डबल। 1% निकालना किसी चीज का तो बहुत सिंपल है ना यार। अरे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, अगर लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो हटा दो, यही तो 1% निकलेगा। अब 440 का 1% कितना होगा, 4.4। 4.4 का डबल कितना होगा, 8.8। 220 में से 8 गए, 212। 212 में से 0.8 गया, 211.2। इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ये जो डिस्कशन चल रहा है ये बस क्लैरिटी के ऊपर है, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, दैट्स इट। चलिए, परसेंटेज बढ़ते हैं आगे। नहीं, इससे पहले कुछ और चीजें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसी में। हाँ। अब मैं अगर बोलता हूँ आपको यार मुझे 124% निकालना है किसका, कोई नंबर ले लेते हैं। नंबर ले लिया अपने ने 770। किसका, 770। तो देखना एकदम बेसिक प्रोसीजर क्या रहता है, पहले 100% निकालेंगे, फिर 20%, फिर 4% और इनको ऐड कर देंगे। ये आया 770। 770 का 10% होगा 77। 77 का डबल होगा कितना, 154। इसका 1% होगा 7.7। 7.7 का डबल करना है, फिर उसका डबल करना है। क्लियर है? 7.7 का डबल होगा 15.4। 15.4 का डबल होगा 30.8। पॉइंट इधर लगाया, जीरो इधर लगाया, कितना आ गया अपना आंसर, 958.54.8। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर है। चलिए, अब इसी चीज को आप और कैसे देख सकते हैं, आ रही है बात समझ में? ये तो हमें आ गया साफ, इसके बाद क्या करें? तो सर जैसे ही आपके दिमाग में ऐसा नंबर आएगा, मतलब 770%, 770%, दूसरा इंक ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखना 124/100 करते, इनटू आप 770 करते, कटता, ये आपका रिजल्ट आता। अब देखो ये दोनों सेम है, आपको एक बार मल्टीप्लाई तो करना है। 7 4 जो 28, 2 गया कैरी, 7 2 जो 14, 16, 1 गया कैरी, 8 64। यहाँ पे नीचे इंटू 7 करते तो 864 वापस लिखना पड़ता, ये गया कैरी 15 1 9508। आ रही है बात समझ में? 9508 को आप 10 से डिवाइड करते तो आपका आता 950.8। कितना आता आपका, 950.8। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया 12% ऑफ 1234 प्लस 7567 इंटू 23। चलिए 12% का मतलब 10% निकालेंगे और 2% निकालेंगे। इसका 10% कितना होगा, 123.4। किसी भी चीज का 1% मतलब 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाओ। इसका 1% मैं ऊपर लिख लेता हूँ, कितना होगा, 12.34। 12.34 का डबल होगा 24.68। ये आया इधर 8 और ये आया 4, 148.08। अब 567 इंटू 23 करना है। चलिए
567 इंटू 23 करेंगे ये, तो आप करो 3 7 जा 21, 2 गया ऊपर, 3 6 जा 18, गया कितना 20 17 1701। 567 का डबल 550, 1100, 1134, ये आपका आ जाएगा 1134। ये 1 आया, ये आया, ऊपर गया 3 13041, इसमें 140, सॉरी इसमें 148 ऐड, आप ऐड कर देंगे। इसमें कितना ऐड करेंगे आप 148.08, रिजल्ट आ जाएगा 0.0898113189.08। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि मैंने कैसे ये वैल्यू जल्दी निकाली। ये मेरे मन में अपने आप छप गया, कैसे, ऐसे। अब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 7 जो 21 होता, 1 लिखा, 2 जाता कैरी, 3 6 जो 18 होता, 18 प्लस 2 कितना होता 20, मैंने जल्दी से 0 गया, मेरे मन में कैरी गया 2 ऊपर, 3 5 जो 15 होता, 15 में 2 ऐड कर दो 17 आता। अब 567 इंटू 2 है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, किसी भी नंबर का डबल निकालना बहुत आसान है। वैसे ही हम 567 को अगर स्प्लिट करते अपने मन में, तो कैसे स्प्लिट करते, 550 प्लस 17, 550 का डबल होता 1100, 1100, इसका डबल होता 34, मैं लिखता, यहाँ पे क्रॉस आना था, मैं ऐड कर देता, मेरा 13041 आ जाता। आ रही है बात समझ में? आपकी अगर बेसिक कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी है, आपको नंबर का डबल करना आता है, तो ऐसे आपका मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में ये हेल्प करता है, हेल्पफुल रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 72 इंटू 6, 125 माइनस ये आ गया 28 प्लस 1254 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 66 स्क्वायर, 11 से कटा 3, 11 से कटा 1 1 4, ये गया 3 और ये 8, ये तो 8 आ गया, ठीक है। अब देखना आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही है यहाँ पे, है ना। 72 इंटू 6 मुझे लगता है कि ये आपका, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लेते हैं कैलकुलेट, कोई इशू नहीं है। 6 2 जो 12, 42, 432 इंटू 28, ये तो पॉजिटिव 38 है ही, ये क्या है 66 स्क्वायर। अब देखो 66 स्क्वायर जो हमने एक फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे निकालते हैं। 66 50 से कितना बड़ा है, 50 से बड़ा है 16, 16 का स्क्वायर होगा 256, तो अपन 56 लिखेंगे, 2 कैरी जाएगा, 25 में 16 ऐड करेंगे, 25 में 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41, 41 में 2 ऐड करेंगे 4356, क्लियर है। चलो अब 28 का डबल होता है 56, ये गया ऊपर, 28 का ट्रिपल हो जाएगा आपका 84, 84 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 89, 28 का डबल होता है 56, 112, 112 और 8 ऐड करेंगे 12096 प्लस 38 माइनस 4356, 12,000 में से 4,000 गया, कितना बचा 8,000, 96 प्लस 38, ये आ जाएगा कितना 134, 134 में से आप 356 को माइनस करो, 34 से 56 तक पहुंचो, 34 44 54, ये कितना आ गया माइनस 120, सॉरी माइनस एक सेकेंड, यस, ये आपका आ गया 222, कितना आ गया 222। अब 8000 में से नेगेटिव आएगा ये, यस, तो ये आ जाएगा 7700, 100 में से 22 गया, कितना आ गया 78, ये आपका आंसर है 7778, क्लियर है। अब समझना इस क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में तो मुश्किल है आना, बस मैंने इसको फ्रेम करके यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस करें और आप रेडी रहें कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, एक बार आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो कैलकुलेशन भी आप जल्दी कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 114% ऑफ 1250 प्लस 4/7 ऑफ 4710 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 65। चलो 114%, 100% तो नंबर खुद रहेगा, कितना आ जाएगा 1250, 10% कितना आ जाएगा 125। अब निकालना क्या है 4%। अब समझना 1% कितना होगा 12.5, 12.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ये आया 50, ये कितना आ गया 1314 यहाँ से कितना आया 1425। अब देखो 4/7 इंटू, अब इसको मैं देखूंगा तो ये नीचे आएगा, 7 से कटा 7, सॉरी ये मैंने 4 लिख दिया गलती से, इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ यस, ये एक्चुअल में कितना आ रहा है, ये 4/7 है, 7 8 जा 56 11 7 1 जा 7 4 2 6, मतलब 816 को मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 800 का 4 टाइम्स क्या होगा 3200, 16 का 4 कितना होगा 64, मतलब 1800 सॉरी 3264 अपना आ जाएगा। कितना आएगा ये रेड वाले ही रखते हैं, हाँ ये आपका आ जाएगा कितना 3264 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 65। अब देखो ऐड करो कितना आ जाएगा ये 46, 25 प्लस 64 कितना होगा 89, कितना होगा 89, ये आ गया आपका आंसर 4689। 4689 में कितना माइनस करना होगा 65 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये गया 4, ये आया 2, 4624। अब बेसिकली अपने को 4624 का स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। अब देखो स्क्वायर रूट का लॉजिक काम आ गया, अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आपको वापस से प्रॉब्लम हो सकती है। हमें करना क्या होता है, कॉमा लगाओ, 46 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है 6 का, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का कितना होगा 49, ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या 8 होगा, फिर उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं कि ये 65 के स्क्वायर से छोटा है या बड़ा है। 65 का स्क्वायर कितना होगा 6 7 जो 42 25, उससे बड़ा है तो शॉर्ट शॉर्ट अपना आंसर आ जाएगा लास्ट में 8 68। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो गया 68। इस टाइप से आपको सॉल्व करना रहता है। आई होप ये सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38% ऑफ 350 प्लस 4% ऑफ 16 इक्वल्स टू x% ऑफ 50। चलो सॉल्व करते हैं। 38 अपॉन 100 इंटू 350 प्लस 100 से 100 जाएगा इंटू 16, ये आ जाएगा x/2। 50 से गया 2, 50 से गया 7, 2 से गया 19, 133 प्लस 64 इक्वल्स टू x/2। x/2 कितना आ जाएगा 197, x आ जाएगा 197 इंटू 2, दैट मीन्स 200 से 3 छोटा, 400 से 6 छोटा, 394 अपना आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है ही यार, है तो है, क्या करें। 78% ऑफ 3200, अब देखो 78 के नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होंगे। अपने को एक्चुअल में करना क्या है 78 इंटू 32 प्लस 8 अपॉन 23। अब 23 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 23 से जाएगा पहले 8, ये आएगा 26 से 8 गया 184 है ना, 184, 184 और ये कितना आ गया 195 बचा, वापस जाएगा 8 से 184, 184 115, ये कैंसल आउट होके आ गया कितना 885, 23 से ये कट जाएगा 885। चलिए मैं रेजर से इसको रब कर देता हूँ। जब आप 20355 को 23 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 885। अब आपका एक बार 885 रिजल्ट आ गया, अब आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे 885 से,
माइनस करना होगा 19 इंटू 76, डबल जीरो से आपका ये जीरो भी कट जाएगा, इसकी वैल्यू होगी। चलिए, मतलब बहुत काम है कैलकुलेशन का। अब देखो 78 इंटू 32, अब इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, मैं क्या एक लाइन में खत्म करूंगा। 32 इंटू 8 पहले करेंगे, 32 8 3 8, 32 इंटू 8 करेंगे, 8 इंटू 32, ये कितना आ गया 240, 240 प्लस 16 कितना आ गया 256, 32 इंटू 7, 210 प्लस 14, 210 प्लस 14 224, 224 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा 249 प्लस 8 इंटू 8 85, 8 5 जा 48, 8 जा 64, 68, 8 8 जा 64, ये आ गया आपका 70 माइनस 19 की टेबल सबको याद होनी चाहिए। 19 6 जा 114, 19 7 जा 1333, तो ये आ जाएगा 1444 इक्वल्स टू ए। चलो 2 प्लस 7 9, 9 माइनस 1 8, ये आ गया आपका 8000। 4 4 माइनस 4 गया 0, 9 9 प्लस 8 17, 17 माइनस 4 13, 130, 6 6 माइनस 4 2, 8132 आपका आंसर है। अब देखिए, जो क्वेश्चन देखने में बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है उसको भी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। क्लियर है? आई होप ये सब ने देख लिया, नोट डाउन कर लिया और सब लोग सॉल्व ही कर रहे होंगे। चलो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। और इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये था डिविजन, 20355 अपॉन 23। सर हमें ये करने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन तो बाकी हम कर ही लेंगे। अब देखो इसका भी एक लॉजिक है, जो आपका 23 है, 23 जो है ये किसके आसपास है? आप बोलेंगे सर ये 20 के पास है, 25 के पास है। अब देखो 23 इंटू 10 करते आप तो कितना आता है 230। अब 230 में से आप 23 माइनस करो, 230 में से 23 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 207, मतलब इंटू 9 अपने को नहीं लेना था, तो अपना ऑप्शन क्या बचता इंटू 8। अब 8 इंटू 23, ये 160 प्लस 24 कितना आ जाता 184। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 184, अब देखो जंप मारते जाओ 194 204, कितने का डिफरेंस रह जाता 19, 19 के बाद कितना आता 5, वापस से आप इंटू 8 करते है ना, फिर आपका आता कितना 184, बचता कितना 115। 115 देख के आपको चमकना चाहिए यार, 23 इंटू 5 कितना होता है 115। इसकी तो सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपका जाके क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 318 इंटू 5160 डिवाइडेड बाई 43% ऑफ 24, मतलब 43 इंटू आपका 24 रह जाएगा। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सबसे पहले ये जाएगा किससे 3 से, 3 से गया 8 106, क्लियर है। उसके बाद ये आपका जाएगा किससे 4 से, 4 से गया 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 6 1290, कितना गया 1290। अब 1290 दिखा तो ये यहाँ से दिख गया, ये तो इसका ट्रिपल है ना, ये गया 30, ये बचा कितना 2, 2 से गया 53, 53 इंटू 30, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये आया 1590 इक्वल्स टू 46 इंटू 990 अपॉन 15। 15 से गया 6 90, बचा 9 90, ये 6 आ गया प्लस आपका है p। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा b इक्वल्स टू 1590 माइनस 46 इंटू 66। अब देखो 46 इंटू 66 करना, ये तो और इजी है, 46 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 240, 240 प्लस 36 276, 276 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9 10 3036,
कितना आया 3036। अब 1590 से 1590 से अपने को कहाँ पहुंचना है 3036, मतलब पहले अपन 1600 पे पहुंचेंगे। 1600 से देखेंगे ये कितना बड़ा है 1436, 1446 अपना आंसर आ जाएगा -1446। ये अपना आंसर है। आई होप ये सबको क्लियर है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने ये कैसे कर दिया, आपने 46 इंटू 66 कैसे किया, तो उसमें एक बार अपन डिस्कशन कर लेते हैं। 46 इंटू 66 कैसे किया, इस क्वेश्चन का कैच ही हुई था, ये आपको थोड़ा जल्दी होना चाहिए। चलो अब 46 इंटू 66 मुझे ऐसे दिखता, अब मुझे 46 इंटू 6 एक बार करना था। 6 6 जो 36, 3 गए ऊपर, सॉरी 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 ये मैंने गलत लिख दिया। 6 6 जा 36, 3 गया ऊपर, 6 4 जा 24, 276। नीचे भी मैं इंटू 6 करता सेम लिखता, तो सर मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था और अपना आंसर ले आया था। आई होप ये सब चीज सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी। 45% ऑफ 600, नीचे 100 आता, 100 से ये 0 आता। 45 इंटू 6 करना था, 6 5 जा 30, 3 गया कैरी, 6 4 जा 24, ये आ गया आपका 270। माइनस 18% ऑफ 350, माइनस 18% ऑफ 350 का मतलब क्या है भैया, ये आया 0 नीचे, 50 से गया 2, 50 से गया 7, 2 से गया कितना 9, 9 7 जा 63 इक्वल्स टू a माइनस 62 माइनस 625। क्लियर, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 209। ये 209 आ गया, सॉरी 209 है, रब करते हैं। हाँ कितना बचा 9 बचा ना, 70 में से 63 गया, 7 बचा, सॉरी ये आ गया आपका 207। ये 207 है, ये a है, ये कितना है a माइनस ये आपका आ जाएगा a माइनस 687। 687 में आप 207 ऐड करो, ये आपका आ जाएगा 894। ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। आ रही है बात समझ में? आप एक्चुअल में देखो, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी बहुत जल्दी बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अपने को बस एडिशन करना है। 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24, ये आ गया आपका कितना 2400। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 1 14, 140, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, मतलब 2560। नीचे देखो 22 + 30, 21 + 33 54, 54 + 40 94, 94 माइनस a इक्वल्स टू 32। अब देखो ये 16 का 256 दिखा, तो आपको ये देख के क्लिक होना चाहिए यार, ये तो 16 का स्क्वायर है। 16 से कटा 2, 16 से कटा 16 0, 2 से गया कितना 80, ऊपर आया 80, नीचे उधर चला जाएगा ये कितना आ जाएगा 94 माइनस 18, ये आ गया आपका आंसर 40। क्लियर है ना? मतलब छोटी सी चीज है, पता चला आप ये 32 को 4 से काट रहे हो, इसको 4 से काट रहे हो, नहीं तो 8 से काट रहे हो। भैया ये तो ऐसी चीज है जो आपको देखते ही एकदम क्लिक होनी चाहिए, अरे यार ये तो 16 स्क्वायर है, तो ये दिखना चाहिए। दिखेगा कैसे? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65% ऑफ 400 प्लस p to under root p equals to 44% of 800 minus 12% of 400। चलो अब देखना है एक बात, ये कट गया ना, 65 इंटू 4 ही तो करना है। 65 का डबल कितना होगा 130, 130 का डबल कितना होगा 260 प्लस अंडर रूट p इक्वल्स टू, कट जाता ना, 44 इंटू 8 करना है। 8 4 जा 32, 3 गया ऊपर, 8 4 जा 32,
ये आया 352 माइनस नीचे 0 0 1 2 1 2, ये आ जाएगा 48। अब आप देखो 352 माइनस 48 कितना होगा 304, 260 प्लस रूट पी और ये आपका आ गया कितना 304 माइनस 260 44। टी कितना आ जाएगा 44 स्क्वायर। 44 स्क्वायर तो आप रूली निकाल देंगे ना। 44 स्क्वायर क्या होगा 6 छूटा है 36, 25 से कितना बढ़ा है 19। आपका रिजल्ट आ गया 1936। देखो थोड़ी प्रैक्टिस हो तो ऐसे आप